बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन का पाठ 4 जिसका नाम है ठंडा गरम, उस पर बात करूंगी। नाम से ही आपको पता चल रहा है ठंडा और गरम के बारे में यहाँ पे बातें होगी। आइसक्रीम कैसा होता है? ठंडा। और चाय हम लोग कैसे पीते हैं? थोड़ा गरम पीते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गरम चाय अगर हम लोग पीते हैं तो क्या हम लोग को मुंह के अंदर छाला नहीं पड़ जाएगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चाय पर फूंक देते हैं। फूंक मारने से चाय ठंडी होती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है, बहुत ज़्यादा ठंडे के मौसम पे हम लोग अपने हाथ को जाड़े के कारण होने वाली ठंडक से जब ठिठुरने लगता है, उससे बचाव करने के लिए ऐसे करके मुंह से फूंक मारते हैं। तो ये क्या बात है? कभी हम लोग गर्म चाय को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहे हैं और कभी ठंडे हाथों को थोड़ा गर्माहट मिलने के कारण के लिए हम लोग फूंक मार रहे हैं। इसी पर ये कहानी है ठंडा गरम। ठंडा गरम हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके द्वारा लिखी गई थी। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हुई थी। वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ये कहानी लिखने के पीछे उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कहानी है। इसके पीछे के छुपी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने के हेतु ही आज ये कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं, एक लकड़हारा और एक मियाँ वालिस्तिया। जंगल से जाकर सूखे लकड़ी को काट कर उसे बेचना और उसी से अपना घर परिवार चलाना ही इनका काम होता है। वालिस्तिया का अर्थ होता है एक बित्ता। ये एक बित्ता को उर्दू में वालिस्तिया कहते हैं, क्योंकि लकड़हारा के साथ यहाँ पे जिनकी बात हो रही है इस कहानी में, वो एक बौना आदमी थे। बौना आदमी यानी जिनका उम्र होने के बावजूद भी उनका लंबाई सही तरह से नहीं हो पाता है। हो सकता है शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम के कारण, लेकिन वो उनका तो मूंछ दाढ़ी सब निकल जाता है, लेकिन उसका हाइट की कद नहीं बढ़ पाती है, तो इसे कहते हैं बौना। तो लकड़हारा जब जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो वहाँ पे मियाँ वालिस्तिया उनको देख रहे थे। लकड़हारा अपने हाथ को फूंक मार रहा है, तो वो तो बहुत ही उत्साह के साथ उनका मन में प्रश्न जागा कि वो हाथ में फूंक क्यों मार रहे हैं। तो उनको पूछने पर लकड़हारा ने जवाब दिया कि मैं अपना हाथों को गर्म करने के लिए इसे फूंक मार रहा हूँ, क्योंकि बाहर कड़ाके की ठंडक थी और उनका हाथ शून्य पड़ गया था। शून्य यानी संवेदना रहित। जब हाथ पैर में या शरीर की कोई भी जगह पे कोई भी संवेदना नहीं रहता है तो हम लोग कहते हैं शून्य पड़ गया है। तो इसीलिए वो गर्माहट देने के लिए फूंक मार रहा था। कुछ देर बाद मियाँ वालिस्तिया ने देखा चूल्हा के ऊपर उसने आलू को उबलने के लिए दिया था। तो कुछ देर बाद वो उस चूल्हा में भी फूंक मारने लगा। मियाँ वालिस्तिया तो घबरा गया कि अरे ये तो ऐसी आग है, इतना गर्माहट है, इसको और क्या गर्म करेगा भाई, फिर इस पे भी फूंक मार रहा है। उसके बाद उसने फिर नोटिस किया क्या कि लकड़हारा ने एक उबला आलू को तुरंत उसको फूंक देकर खा गया। लकड़हारा का ये सब कांड को देखने पर मियाँ वालिस्तिया तो बहुत घबरा गया। कभी चूल्हा पे वो फूंक दे रहा है तो कभी उबला हुआ आलू को फूंक देकर उसको खा गया, तो इतना गर्म कैसे वो खा सकता है? लेकिन उसने इसके पीछे छुपी हुई विज्ञान को नहीं समझा। फूंक मारने से कोई वस्तु गर्म हो जाएगी या ठंडा,
ये पूर्णतः निर्भर करता है वातावरण के ऊपर। जब हम लोग फूंक मारते हैं, इसका अर्थ ये निकला कि हम लोग अपने शरीर के अंदर की गर्माहट को बाहर निकाल रहे हैं वायु के माध्यम से, क्योंकि हम लोग हमेशा सांस निकल लेते भी है और छोड़ते भी है, और ये अंदर शरीर का जो ताप लेकर ये वायु निकलती है, ये जाड़े के मौसम में बाहर में जितनी ठंडी रहती है उसके अपेक्षा गर्म रहता है। ग्रहारा ने जब देखा कि उसके हाथ शून्य पर जा रहे हैं, तो उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मारा, क्योंकि बाहर के जाड़े का मौसम में ठंडक बहुत ज़्यादा थी, उसकी अपेक्षा मुंह से निकलने वाला हवा गर्म थी, तो इसमें इसका हाथ गर्म होने लगा। इधर जब उसने उबला हुआ आलू को फूंक मारा तब वो ठंडी हुई। कारण ये क्योंकि उबला हुआ आलू बहुत ज़्यादा गर्म है मुंह से निकलने वाली फूंक का वायु से, इसीलिए उस फूंक से ये ठंडा होने लगा। तो ये जो विज्ञान इस ठंडा और गर्म में हमारे लेखक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने समझाने की कोशिश की, तो ये शायद आज आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।